Welcome to Amplifier classes. Today is 1 September and we are going to discuss all the current affairs related to this date. So let's get started. तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड सर्विस रो एंड रो सर्विस। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है रो एंड रो सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। बात करें इसकी तो कर्नाटका के जो सीएम हैं BS येदियुरप्पा जी, इन्होंने रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन चलाई है। ठीक है, जो बेंगलुरु के नेलमंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर तक जाएगी। ठीक है, तो ये था कर्नाटका से रिलेटेड न्यूज़। अच्छा, ये रोल ऑन और रोल ऑफ ये है क्या? तो देखिए, रोल ऑन और ये रोल ऑफ ये किस लिए किया गया है? तो देखिए, ये जो दूरी थी, जितना भी डिस्टेंस जो कवर कर रही थी ट्रेन, इसमें बड़ा टाइम लग रहा था। ठीक है, तो ये आउटर एरिया में इसको लगा दिया गया है, मतलब कर्नाटका के बाहर का जो आउटर एरिया है वहाँ पे इस ट्रेन को लगाया गया है और वहाँ से ये ट्रेन क्या करेगी, चलेगी। जो ट्रक्स हैं, पहली चीज़ पोल्यूशन कम हो जाएगा, दूसरी चीज़ जो ट्रैफिकिंग में जो टाइम लग रहा था वो सब कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट रूट है। शॉर्टकट रूट मतलब इन द सेंस कि आराम से मतलब ट्रेन पहुँच जाएगी। ठीक है, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेगी। ठीक है, और फ्यूल का खर्चा इससे बचेगा और मतलब जितनी भी समस्याएं होती हैं नॉर्मली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो सब कम हो जाएंगी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका की जो कैपिटल है वो क्या है? बेंगलोर है। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 है। BS येदियुरप्पा, आपने पता चल गया कि BS येदियुरप्पा ही हैं जिन्होंने ये रोल ऑन रोल ऑफ लॉन्च किया है। ठीक है, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नर की बात करें तो वाजूभाई वाला जी हैं। लोकसभा की बात करें तो 28 सीट, राज्यसभा की बात करें तो 12 सीट है। बॉर्डर एरियाज़ की बात करें तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र, ये आपका तेलंगाना, ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका तमिलनाडु और ये आपका केरला। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक छोटा सा गोवा भी है। ठीक है, तो 6 टोटल हैं। ठीक है, डांस की बात करें तो यक्षगाना और डोलू कुंटिया। ठीक है, रिवर्स की बात करें तो कावेरी रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है, शेरावती रिवर है और पेन्ना रिवर है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नेशनल पार्क की बात करें तो बनरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, मधुमलाई, कुद्रेमुख, दांडेली और काली टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो कौन कौन से सारे के सारे कर्नाटका के जितने भी नेशनल पार्क हैं सब इंपॉर्टेंट है। बनरघट्टा हो गया, बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया, अंसी हो गया, मुदुमलाई हो गया, कुद्रेमुख हो गया, दांडेली हो गया और काली टाइगर रिजर्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस पद्मावती हैज़ पास्ड अवे, शी है वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो देखिए, ये हैं डॉक्टर एस पद्मावती। ठीक है, और ये क्या थी? तो ये अभी क्या थी? ये डॉक्टर थी। ठीक है, बात करें इनकी तो इनकी जो उम्र थी वो 103 साल थी। क्यों इनका नाम इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनको पद्म भूषण मिल चुका है 1967 में और पद्म विभूषण मिल सका है 1992 में। ठीक है, ये इंडिया की फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट थी। ठीक है, ये इंडिया की पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी और इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता था। आपको ये याद रखना है। नाम इनका क्या था? डॉक्टर एस पद्मावती। क्या था? डॉक्टर एस पद्मावती। ये एक डॉक्टर थी और इनको गॉड्स मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता था। 103 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो देखिए फ्रेंड, अभी 30 अगस्त को, कब? 30 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में ये दिन मनाया जाता है। ये है क्या? इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। तो ये जो विक्टिम ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस डे मनाया जाता है, तो जो लोग ज़बरदस्ती गिरफ्तार होते हैं, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं रोड पे और ले जाने नहीं देते हैं उनको, बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है या जो भी वहाँ के फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं? उसे चुप्पे से उठा लेते हैं। ठीक है, चुपचाप उठा लेते हैं और उठा के उसे ऐसी जगह छुपा देते हैं कि वो नॉर्मल जो पीपल हैं, जो उसके घर वाले हैं, उन सबको पता नहीं चलता, या फिर उसे अगवा कर देते हैं। ठीक है, तो ये इन्फोर्स्ड है, मतलब फोर्स करके उसे उठाया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये दिन उनकी यादों में मनाया जाता है, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो ये 30 अगस्त को मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन में मनाया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज 2 बुक कॉफ़ी टेबल। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है, इन्होंने बुक रिलीज़ की है
इन्होंने 2 बुक रिलीज़ की है कॉफ़ी टेबल के उस पर, कॉफ़ी टेबल नाम से, ठीक है। जो पहली बुक है वो है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के लिए है। और जो दूसरी बुक है वो JNK एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, JNK एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज़ की गई है बुक? तो ये बुक रिलीज़ की गई है राजभवन श्रीनगर से, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें है क्या इस बुक में, ये जो 2 बुक्स हैं इन दोनों बुकों में है क्या? तो देखिए इसमें 50 यंग लड़कों और 50 यंग लड़कियों की कहानी है, जिसमें उनके संघर्ष को दर्शाया गया है कि उन्होंने कितनी मेहनत के बाद सफलता हासिल की, ये सब बताया गया है। मतलब कुल मिला के हार्डवर्क दिखाया गया है इसमें। तो ये 2 बुकें हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या नाम है बुक का? कॉफ़ी टेबल, कॉफ़ी टेबल। इसके दो पार्ट हैं और ये बुक किसने रिलीज़ की है? मनोज सिन्हा जी ने रिलीज़ की है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ ऑनलाइन चेस ओलंपियाड फाइट? तो देखिए अभी रशिया और इंडिया दोनों के दोनों विनर हैं, ठीक है। रशिया और इंडिया दोनों के दोनों विनर हैं। हुआ क्या था, लास्ट मैच जो हुआ वो ड्रॉ हो गया, उसके बाद में सेकंड लास्ट मैच ड्रॉ हो गया, लास्ट मैच होना था, ठीक है। तो क्या हुआ, नेटवर्क कनेक्शन, ये एक वर्चुअल गेम हो रहा था, ठीक है, रशिया और इंडिया के बीच में। तो क्या हुआ कि जो लास्ट मैच था उस मैच में कनेक्शन फेल हो गया और इस वजह से फीड ने FIDE इसने क्या किया, इसको दोनों को ड्रॉ मैच के चलते दोनों को जिता दिया, जो दोनों जीत गए हैं, ठीक है, दोनों को विनर घोषित कर दिया, ठीक है। फाइट की बात करें तो ये क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्कीस, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्कीस। फाउंडेशन की बात करें 20 जुलाई 1924 को हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें लॉसेन स्विट्ज़रलैंड। CEO की बात करें तो जॉफ्री डी बॉर्ग और प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्केडी डिबोकुच, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो इस साल का जो चेस ओलंपियाड था जो कि फाइट के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उसमें कौन विनर था? रशिया और इंडिया दोनों विनर थे, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये हैं आपके CEO जॉफ्री डी बॉर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्तफ़ा अदीब हैज़ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये अभी लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यहाँ पे गलती से आ गए हैं दूसरे ऑप्शन, यहाँ लेबनान आएगा, ठीक है। ये अभी लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, मुस्तफ़ा अदीब, ठीक है। बात करें लेबनान की तो लेबनान की जो कैपिटल है वो क्या है? बेरूत है। प्रेसिडेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइकल ऑन है और मुस्तफ़ा अदीब आपको पता ही चल गया होगा। ये अभी क्या बने हैं? ये अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। करेंसी की बात करें तो पौंड है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ इजिप्ट और सीरिया, सऊदी अरेबिया, सीरिया, इसके पास है लेबनान, ठीक है। आपको ये याद रखना है लेबनान कहाँ है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली BJP गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट सेवा सप्ताह फॉर विच पॉलिटिकल लीडर? तो अभी देखिए PM मोदी जी के जन्मदिन पर, ठीक है, ये सेवा सप्ताह बनाने की घोषणा की है। सेवा सप्ताह मनाया जाएगा PM मोदी के जन्मदिन पर। बात करें तो PM मोदी का ये 70th मतलब 70 साल के PM मोदी हो जाएंगे इस 17 सितंबर को, ठीक है। इस 17 सितंबर को PM मोदी कितने साल के हो जाएंगे? 70 साल के हो जाएंगे, ठीक है। होगा क्या ये सेवा सप्ताह में? तो सेवा सप्ताह में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब पार्टी का लोगो लगा होगा, उस टाइप का मास्क बना होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मेडिसिन कोविड-19 से रिलेटेड फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है फ्रेंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली BCCI हैज़ डिसाइडेड टू मेक हुम एज द IPL ऑफिशियल पार्टनर? तो देखिए पहले जो आपके BCCI थी, इसने वीवो को बनाया था पार्टनर, उसके बाद Dream11 बना और अब Dream11 से ये खिताब अनअकैडमी में छीन लिया। कई दिनों से जो मतलब अपने इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, ठीक है। तो उसमें क्या किया, उसमें वो कई दिनों से ट्राई कर रहे थे कि ये मुझे मिल जाए, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा था, ठीक है। वो ऑफिशियल पार्टनर कई दिनों से बनना चाह रहे थे लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे, ठीक है। बात करें अनअकैडमी की तो आप देख सकते हैं अनअकैडमी के जो एक लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है। फाउंडेशन की बात करें तो 2015 में हुआ था, 5 साल हो चुके हैं उसको। फाउंडर की बात करें तो गौरव मुंजल और रोमन सैनी, ये रोमन सैनी बहुत मेन है इसमें, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर, इंडिया। प्रोडक्ट तो आपको पता ही होगा, इसके सब्सिडरीज कौन है? वाईफाई, प्रीप्लेडर और क्रिट्रैक्स, ठीक है, ये इसके पार्टनर है, ठीक है। फ्रेंड जल्दी मैं अनअकैडमी पे आ रहा हूँ, ठीक है, बस मेरे कुछ फॉर्मेलिटीज़ बची हैं वो बस मुझे पूरी करनी है, उसके बाद मैं जल्दी अनअकैडमी में आ रहा हूँ, तो आप वहाँ भी मुझसे जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है फ्रेंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच IIT हैज़ डिसाइडेड टू मेक अ करिकुलम फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी IIT इंदौर ने संस्कृत पे बेस्ड एक करिकुलम बनाया है, ठीक है, जिसमें बच्चों को संस्कृत में शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, ठीक है। IIT इंदौर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वन ऑफ इट्स काइंड कोर्स टू टीच क्लासिकल साइंटिफिक टेक्स्ट टू स्टूडेंट्स इन संस्कृत स्टार्टिंग विद भास्कराचार्य, ठीक है, और मैथमेटिक्स ट्रीटीज लीलावती, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये याद रखिएगा कि IIT इंदौर है जिसने संस्कृत में पढ़ाने की घोषणा की है, ठीक है। संस्कृत में एक करिकुलम होगा, वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका जो शिक्षक है वो है भारत के एक शास्त्रीय संस्कृत परिवेश में शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथों को समझना, ठीक है फ्रेंड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलेक्जेंडर क्रिस्टॉफ विंस द रेस टू डी फ्रैंक, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो देखिए ये जो टू डी फ्रांस है ये एक साइकिल रेस होती है, ठीक है, और ये कहाँ होती है, तो ये नॉर्वे में होती है। कहाँ होती है? नॉर्वे में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें इसकी तो ये आप देख सकते हैं, ये है अलेक्जेंडर क्रिस्टॉफ, ठीक है। लेकिन ये खेलते किसके हैं लिए? ये UAE टीम के लिए खेलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए खेलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हैं नॉर्वे के, लेकिन ये खेलते हैं किसके लिए? UAE के लिए खेलते हैं, ठीक है। बात करें अगर नॉर्वे की, तो नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो है, ठीक है। ये हैं आपके हार्ड वी, जो कि यहाँ के राजा हैं। PM की बात करें तो ये हैं इरेना सोलबर्ग, और प्रेसिडेंट की बात करें तो टोन W ट्रॉन, करेंसी की बात करें तो क्रोन है, ठीक है फ्रेंड। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज़ इंट्रोड्यूस दैट 3 बम्बू क्लस्टर विल बी डेवलप्ड इन जम्मू कटरा एंड सांबा एरिया। तो देखिए अभी बांस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बम्बू क्लस्टर, मतलब बम्बू क्लस्टर का मतलब क्या होता है? जाल, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेवलप करने की घोषणा की है, कहाँ पे? जम्मू कटरा और सांबा रीजन में। बात करें, ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, आप देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और ये कहाँ के हैं? ये मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। डोनर का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन्होंने 3 जो चीज़ें बनाई जानी हैं वो बम्बू बास्केट, अगरबत्ती बम्बू और बम्बू चारकोल, ठीक है। तो 3 चीज़ें बनाई जाएंगी बम्बू से। इससे होगा क्या? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें 25,000 लोगों को जॉब मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अतानु कुमार दास हैज़ बिकेम द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। तो देखिए अभी बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO नियुक्त किया गया है किसको? अतानु कुमार दास को। 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है, अतानु कुमार दास जी को, ठीक है। ये थे अतानु कुमार दास। बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो देख सकते हैं 7 सितंबर 1906 को इसकी फाउंडेशन हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें मुंबई है। अतानु कुमार दास इसके CEO हैं, आप देख सकते हैं, और MD भी हैं। टैगलाइन की बात करें तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ठीक है। ये क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ठीक है फ्रेंड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन लोकसभा। तो आपको पता ही चल गया होगा कौन है ये, तो ये उत्पल कुमार हैं, ठीक है, IAS ऑफिसर हैं ये। इनको अभी क्या बनाया गया है? सेक्रेटरी बनाया गया है, कहाँ का? लोकसभा का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर समाप्त होते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।